आपको नहीं लगता कि पहले जो जोड़ने की जो तरकीब है, जो तकनीक है, वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी खुद अपने लोगों के बीच करे? कहावत है ना, बीती ताही बिसारिए आगे के सुध ले। तो हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए, बीती बातें भूलकर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपने कहा पुरानी बात बिसारिए, मैंने पुरानी बात बिसार दी, छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 22 के पहले जो भी चीज़ हुई होंगी इसको छोड़ देता हूँ मैं। लेकिन अभी रिसेंट में हरिद्वार जिला पंचायत का चुनाव हुआ सर, इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को क्या कहेंगे आप? जी, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ और स्वीकार करना भी चाहिए। रावत जी ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें बुलाया तक नहीं गया, कांग्रेस पार्टी ने उनका उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। मानता हूँ हमें मिलकर काम करना था, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज है बेसिकली हरिद्वार जिले में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। सर, हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, बाजपुर के विधायक हैं। क्या कहेंगे सर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के? देखिए, जिस तरह का माहौल है पूरे देश भर में, जो वातावरण बन गया है और जिससे समाज को धर्म, जाति, मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, घृणा और नफरत पैदा की जा रही है पूरे देश भर में। और आज इस भारत जोड़ो यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनकी अगुवाई में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3600 किलोमीटर की यात्रा, 155 दिन का सफ़र और लाखों लाख लोगों का समर्थन, लोगों का जुड़ाव, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो सोशल सामाजिक क्षेत्र में जिनका योगदान हो, भूमिका हो, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन विचारधारा के होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी के साथ जुड़ गए हैं। ये ऐतिहासिक समय है, बदलने का, बदलाव की ज़रूरत है। देश में जो डर भय का माहौल बन गया है, तो भारत जोड़ो, लोग भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश का माहौल शांति, सुरक्षा और लोगों में नफरत न हो, शांति सुरक्षा हो और देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यह हमारा राहुल गांधी जी का यही संकल्प है, ये लक्ष्य है। सर, तोड़ो जोड़ो के बीच एक सवाल है कि कहीं ना कहीं 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें ये कहा जा रहा था कि उस समय में जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, हरीश रावत थे, बीच में कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं दिखी जिस वजह से दरार जो दिखी वो दरार कांग्रेस पार्टी में दिखी, और जिस वजह से आपकी सरकार, आपकी पार्टी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर पाई। बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। आपको नहीं लगता कि पहले जो जोड़ने की जो तरकीब है, जो तकनीक है, वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी खुद अपने लोगों के बीच करे? देखिए, कहावत है ना, बीती ताही बिसारिए आगे के सुध ले। तो हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए, बीती बातें भूलकर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। और जो मैं फिर राहुल गांधी जी पर आ रहा हूँ कि उन्होंने जो एक संदेश दिया है पूरे देश को, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि कहा जाता है। यहाँ से उस संदेश को हमारे हर कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता जिनका हम अनुसरण करते हैं, उनको एकजुट होते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी मकसद से आज मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर आया हूँ। मेरा ध्येय, मेरा मकसद कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, उनको स्थापित करने के लिए मैं आवाम से कहना चाहूँगा, आज का युवा जो करीब लगभग 46% आबादी युवाओं की है, युवा भारत है, युवाओं के हाथ में ये देश का भविष्य है, उन तक हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस की क्या नीति थी, कांग्रेस के क्या मूल्य थे, कांग्रेस की क्या परंपराएं थी, कांग्रेस की क्या संस्कृति थी, कांग्रेस की क्या सिद्धांत थे, और देश की आज़ादी में कांग्रेस का कितना बड़ा रोल रहा है, भूमिका रही है।
उसको भी याद दिलाना चाहते हैं कि इतिहास, हमारा यही कहना है कि इतिहास को के पन्नों को देखने की ज़रूरत है, इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। और जो गांधी का देश है, जो गांधी जी का संदेश है, जो हमारे महान पुरखों का संदेश है, जिन्होंने एकता अखंडता पर विश्वास व्यक्त किया, श्रीमती सोनिया गांधी जो संदेश को लेकर आगे बढ़ी हैं, हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बानी का इतिहास है। तो हम उस परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। और जो यहाँ हरिद्वार है, धर्म मजहब हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं, मजहब के लोग हैं, आपस में भाईचारा है। आज उस भाईचारे को और मजबूत करने की ज़रूरत है, कौमी एकता को मजबूत करने की ज़रूरत है। हरिद्वार एक तीर्थ नगरी भी है, यहाँ पिरान क्लियर भी है। मैं हरिद्वार की ही फिर जिक्र कर लेता हूँ। आपने कहा पुरानी बात बिसारिए, मैंने पुरानी बात बिसार दी, छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 22 के पहले जो भी चीज़ हुई होंगी इसको छोड़ देता हूँ मैं। लेकिन अभी रिसेंट में हरिद्वार जिला पंचायत का चुनाव हुआ सर, इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ और स्वीकार करना भी चाहिए। कहीं हमारे से चूक होती है, गलती होती है। और रावत जी ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें बुलाया तक नहीं गया, कांग्रेस पार्टी ने उनका उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। और साथ में जब ऐसी स्थितियां चल रही थी, विधायक जब जाकर के ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही है, धांधली हो रही है, फिर भी कोई बड़ा नेता हरिद्वार जिले में नहीं आया, बड़ा नेता कोई हरिद्वार जिले में नहीं आया। सकता हूँ, हमें मिलकर काम करना था, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और जो हमारी ताकत है वो आप सब लोग हैं, आप लोग हैं। और उनके साथ हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना पड़ेगा। तभी कांग्रेस, कोई भी पार्टी स्थापित तभी हो सकती है जब कार्यकर्ताओं का विश्वास बना रहे। धन्यवाद। ठीक। तो देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य जी। सबको पुरानी बात भूलनी है, नया इतिहास सबको लिखना है, नए तौर तरीकों पे सबको बात करनी है। सभी की कोशिश ये है कि जो किसी भी तरीके से जो कहा जा रहा है वो सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी जी की पद यात्रा है, और राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा है उस पद यात्रा को समझिए। कहने का मतलब यशपाल आर्य जी का यही है। और अभी तक हरिद्वार जिला पंचायत को लेकर के स्वीकार भी कर रहे हैं कि गलती है। साथ में 2022 के चुनाव को लेकर के भी डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं समझी इन्होंने। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या सभी लीडर्स, जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या वो एक साथ हैं? ये भी सोचने वाली बात होगी। अगर वो एक साथ होंगे तो शायद कांग्रेस पार्टियों को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज करते हैं, अन्य लोगों से बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे सर।